इनके मुंह पर थूकेगी, इनके चेहरे पर कालिख पोतेगी। उनके कहने जो गधा है वो गधा है, जो घोड़ा है वो घोड़ा है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब क्या है? पंडित का मतलब जो पांडित्य से भरा हो, जो पंडित कहते हैं, जो पांडित्य से भरा हो वो पंडित है। ब्राह्मण ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ये जात पर जात की तुलना धन से क्यों करते हैं? जितने जगह जितने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों में भारत में है और जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई, जिस पत्थर में खाए उसी को अच्छेद कर रहे हैं। मोदी की सरकार तीसरी बार है, सवर्णों की देन है। मोदी की सरकार तीसरी बार है, सवर्णों की देन है कि आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर यूपी वाला। इस वक्त हमारे साथ अमर दुबे जी हैं जो काफी उत्तर प्रदेश में वायरल चेहरा है। यूजीसी को लेकर इनसे मैं बातचीत करूंगा। स्वर्ण जाति से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और समझूंगा जो स्वर्ण जाति के लोग मोदी को पहले विश्वगुरु बताते थे, अब वही लोग उनको तेलिया कह रहे थे, तमाम तरीके का सब प्रयोग करके गाली दे रहे थे। मैं बातचीत करता हूँ अमर दुबे जी से। स्वागत है सर, राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। हाँ, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो स्वर्ण जाति भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भगवान मानता था, बनाता था, विश्वगुरु बताता था, वही गाली देने लगा। एक ऐसा बिल आ गया, वो भी बिल ऐसा था कि जिसमें सिर्फ एक जांच कमेटी बनने की बात हो रही थी, जांच की बात हो रही थी, उसको लेकर आप लोग विरोध करने लगे। ऐसा है, आपने कहा कि जो सवर्ण पहले इनको भगवान मानते थे, तो पहले इसको मैं खारिज करता हूँ कि कोई इंसान भगवान नहीं होता। भगवान अपने आप में भगवान है। और मोदी जी को कभी भगवान मेरे दृष्टिकोण से नहीं देखा गया, देखना भी नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने इनकी सरकार बनाई, जिस पत्थर में खाए उसी को अच्छेद कर रहे हैं। यही इनका इतिहास है। इस चीज को आप मानते हैं कि स्वर्ण जाति के पत्तल में मोदी जी खाना खाए? अरे भाई, सवर्ण जाति के पत्तल में सब लोगों ने खाना खाया है। कौन सत्ताधारी नहीं खाना खाया है सवर्णों के पत्तल में? किसको इसने सरकार नहीं, जिसकी भी सरकार बनी है 65 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही, सवर्णों की देन रही। मोदी की सरकार तीसरी बार है, सवर्णों की देन है। मुलायम सिंह यादव की सरकार जब बनी है, सवर्णों की और ब्राह्मणों की देन रही है। मायावती जी की सरकार बनी है, ब्राह्मण। ये सवर्ण जो होते हैं ये सरकार बनाने बिगाड़ने का काम करते हैं और आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। हाँ, जिसको चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी। मैं दावे के साथ आपके चैनल को अब तो बिल रुक भी गया, तो क्या स्वर्ण जाति के लोग मोदी के साथ में है? बिल आप गाली देके फिर वापस करेंगे। मैंने बिल रुकने से कोई मतलब नहीं, इनका खेल अब समाप्त हो गया। इनका जादुई करिश्मा खत्म हो गया। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक न एक बिल ला करके देते हैं। मोदी जी आपकी नजर में अभी हीरो है कि नहीं है? हीरो? अरे वो जीरो से भी नीचे चले गए हैं। जीरो के नीचे कोई अब क्या होता है, उसके पीछे दशमलव लगा के जीरो लगाइए, वो हो गया। ये बिल लागू किए प्रधानमंत्री जी के देख रेख में हुआ, तो उसके लेके कहीं ना कहीं इनका छवि खराब हुई है। बिल्कुल, छवि एकदम रही नहीं गई खराब। तो उसको कहते हैं कुछ बचाओ। एकदम मोदी एकदम जीरो हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भविष्य में बनने वाली नहीं है। इनका खेला समाप्त हो गया। किसकी सरकार बना रहे हैं फिर आप लोग स्वर्ण जाति के लोग? प्रदेश में। प्रदेश हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी। अखिलेश के तो सांसद 2 लोग थे, उसमें मेंबर जो मेंबर है ना, दूसरा विषय होता है। लेकिन जो अखिलेश भी कुछ नहीं बोले। अखिलेश कुछ नहीं बोले? क्या बोलेंगे? क्या अखिलेश जी क्या बोले बताइए? अखिलेश अपने सांसद को भेज दिया यूजीसी बिल लागू करने के लिए। कमेटी गठित हुई, उसमें तमाम लोग रहे हैं। उससे कोई बहुत तमाम लोग तो थे, लेकिन तमाम जाति के लोग नहीं थे वहाँ पे। स्वर्ण जाति के ही लोग थे, मात्र एक मुस्लिम थे और एक दलित थे। अरे भाई, सवर्ण जात, आप सवर्ण जात का कह रहे हैं कि उसमें लोग थे, तो मैं तो देख रहा हूँ कि जो आज चर्चा हो रही है, जो सवर्ण लोग विरोध में खड़े हुए हैं, तो तमाम सवर्ण नेता किसी भी दल के हो, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी के सांसद है ना, विधायक है ना, तमाम लोग इस्तीफा भी दिए हैं, बड़े पदों पर लोग हैं, निकायों के चेयरमैन है। और जो इस सवर्णों के पक्ष में नहीं बोल रहा है, जो मुंह पर ताला लगा करके बैठा है, आने वाले दिनों में यह दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और आने वाली मेरी संतानें, मेरी नस्लें, मेरे बच्चे जो आज सवर्णों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, इनके मुंह पर थूकेगी, इनके चेहरे पर कालिख पोतेगी। और जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो इनको पता चल जाएगा जिन सवर्णों के वोट के बल पर आकर के कुर्सी पर बैठे हैं और आज मौन साधे हुए हैं, अभी 27 में चुनाव में जाएंगे, इनको जनता जवाब दे देगी। अरे क्यों बोलेंगे भाई, उनका टिकट कट जाएगी, पार्टी से हटा तो आई बात ना, टिकट के लिए बैठे हुए हैं। तो टिकट लेकर के डर है ना, तो टिकट लेके अपने घर बैठेंगे। अब टिकट लेकर के बीजेपी से वो अपने घर बैठेंगे। यही जनता उनको, सवर्णों की जनता, सवर्ण जो है उनको अपने घर बैठाएंगे। आज जो मौन है, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? अभी भी वक्त है, उनको कुछ बोल लेना चाहिए। चंद्रशेखर बोल तो रहे हैं
मैं बात सवर्णों की कर रहा हूँ। चंद्रशेखर क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर कह तो रहे हैं कि हमारे हक अधिकार के अधिकार चंद्रशेखर जो बोल रहे हैं, हाँ। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये उनके संस्कार में है। और सवर्ण किसी को गाली नहीं देता, अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। लोग जो तेलिया कह रहे हैं, ये गाली नहीं है। नहीं, किसी ने तेलिया उलिया नहीं कहा। और किसी को सुन लीजिए, अगर कोई कहता है तो नहीं कहना चाहिए। अगर कोई कहता है, मेरी बात सुन लीजिए, मैं अगर कोई कहता है तो नहीं कहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को गलत शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ऐसा नहीं करता, सवर्ण ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई किया है तो गलत किया, मैं कहता हूँ। और लोगों को मैं सजेशन देता हूँ, राय देता हूँ सवर्णों को कि कहीं भी अब शब्दों का प्रयोग न करें, गालियों का प्रयोग न करें, अपनी बात जो है उसको अच्छी तरीके से रखें। पूरे प्रदेश में ऐसा चर्चा चल रहा है कि ओबीसी SC/ST के जो 80-85% लोग हैं वो अब इनके खिलाफ उतरेंगे रोड पे, धरना देंगे, धरना प्रदर्शन देंगे संवैधानिक तौर पे। और उनको एक ये कहना है कि समाज जाति के लोग हमारे हक और अधिकार के चीजें खा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं लोग, विश्वविद्यालय में देखिए कितने BC वगैरह हैं, लगभग सब समाज जाति के लोग हैं, जितने अधिकारी सब समाज जाति के लोग हैं। तो हमेशा ओबीसी मैं ये कहूंगा इन लोगों को, OBC है